अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद रखती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। लाइफ में कुछ ऐसी मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं कुछ दिनों से वीलॉग नहीं अपलोड कर सकी। तो ये वीलॉग है लास्ट थर्सडे का। मेरी सिस्टर जिसकी थोड़े दिनों पहले बड़ी ईद पे शादी हुई थी, उसने अपने हस्बैंड के पास सऊदीया जाना था, तो इस सिलसिले में हम फोर्ट्रेस आए, कुछ काम था। सोचा साथ साथ हमारी थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग आउटिंग के लिए बाहर नहीं निकले थे। तो आज हमारा था स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने का। तो हमें जो ज़रूरी काम था वो था ज्वेलर के पास जाना। तो ये हम फोर्ट्रेस केयर मॉल के पास आए थे। हमें ज्वेलर के पास जाना था, कुछ ज्वेलरी हमने रिपेयर करानी थी। ज्वेलरी सिस्टर की थी तो उसने कल जाना था, तो हमें ये था कि ज्वेलर भाईजान हमें ऑन द स्पॉट इसको रिपेयर कर देंगे, मगर उन्होंने तो हमें साफ सीधा जवाब दे दिया कि जी आप इसको सुबह मॉर्निंग में लेके जाएंगे। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैंने ज़्यादा वीडियो ज्वेलरी शॉप की नहीं बनाई कि ऐसे वो बोले ना, इतराज़ ना करें भाई हमारी ज्वेलरी शॉप की पता नहीं डकैती की वजह से कोई वीडियो शीडियो बना रहे हैं, तो मैंने नहीं बनाई। तो ये हम उसको ज्वेलरी दे के तो हम लोग निकले वापस की तरफ। अब हम सोच रहे थे कि हम क्या खाएं। आजकल पाकिस्तान में मोमोज़ की बड़ी हाइप बनी हुई है। हर तरफ जहाँ भी आप सोशल मीडिया खोलो, यूट्यूब खोलो या कोई सा भी रेसिपी चैनल खोलो, तो वहाँ पे हर कोई मोमोज़ की रेसिपी ट्राई कर रहा है या मोमोज़ को ट्राई कर रहा है। तो हमने भी एक स्ट्रीट व्लॉगर का व्लॉग देखा जिसमें उसने हमें बताया था कि जी फोर्ट्रेस में एक फूड स्ट्रीट स्टॉल लगा हुआ है जहाँ से आप इजीली मोमोज़ खा सकते हैं। तो हमने आखिरकार वो ढूंढ ही लिया और हम पहुँच गए उस स्टॉल पे। मोमोज की प्लेट कितने की है? 280 की। एक पहले चेक कराएं। एक पीस नहीं नहीं, यानी कि एक प्लेट। हाँ फिर तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सोचा कि हम इसको टेस्ट तो करें, फिर हम इस ऑर्डर करेंगे कि हो सकता है इसका टेस्ट अच्छा ना हो, तो हम ऐसे इतने सारे ऑर्डर कर दें और बाद में खाए नहीं जाए। अच्छा, इनके मेन्यू में और भी चाइनीज़ डिशेस थी जिसमें एग फ्राइड राइस, मंचूरियन, ड्रम स्टिक सूप और इस तरह की और भी डिशेस थी जो आपको मिल जाती हैं और रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं विद अच्छे टेस्ट। कितने पीसेस हैं एक प्लेट में? 5 पीस है। तो ले जी, हमारे मोमोज़ आ गए हैं। ईच प्लेट है 5 मोमोज़। तो हमने सोचा इसको ट्राई किया जाए, टेस्ट किया जाए कैसा है। तो इट वाज टू गुड। इट्स टेस्ट वाज लाइक समोसाज। आप समोसा की तरह की इसका टेस्ट कह सकते हैं। अगर आपको चाइनीज़ चटनीज़ के साथ इसको सर्व किया जाए तो ये समोसे की तरह का, आप इसको वेजिटेबल समोसा टाइप इसको बोल सकते हैं। तो इसको टेस्ट करने के बाद हमने एक एक प्लेट ऑर्डर करते करते तकरीबन 10 के करीब हमने प्लेट्स ऑर्डर कर दी और खूब इंजॉय किया हमने ये मोमोज़। के बाद हमें नज़र आ गई फ़्राइज़। तो आजकल मुझे फ़्राइज़ खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। हर टाइम मेरा दिल करता है बस फ़्राइज़ होनी चाहिए। तो बस हमने लोडेड फ़्राइज़ खाई। इंसान को कभी कभी स्ट्रीट फूड भी एक्सप्लोर करना चाहिए, हर टाइम कॉन्टिनेंटल और रेस्टोरेंट का नहीं खाना चाहिए। बाद मोमोज़ और फ़्राइज़ खाने के बाद हम लोग जा रहे थे फुप्पो की तरफ, मीन्स छोटी सिस्टर की तरफ, जहाँ पे उसकी शादी हुई थी। तो रास्ते में छोटा भाई नज़र आ गया जिसकी गाड़ी ख़राब हुई हुई थी। साथ छोटे भाई ने बताया कि यहाँ पे उसकी गाड़ी के सामने कोई एक लड़का था जो कि बाइक से चक्कर खा के गिर गया और उसका बीपी लो हो गया था। तो उसके लिए कुछ जूस ला के दिया उसको ताकि उसकी थोड़ी सी तमाददारी की जाए। तो फिर भाई ने उसकी थोड़ी सी हेल्प की और उसके बाद उसने हमें ड्रॉप किया फुप्पो की तरफ। कुछ पैकिंग वो ऑलरेडी कर चुकी थी, बाकी का जो हमने उसका वेट था वो मैनेज करके और उसको मेजरमेंट करके उस पर नेम टैग लगा दिया। मेरी सिस्टर ज़िंदगी में पहली दफ़ा अकेली ट्रैवलिंग कर रही थी। वो तो आज तक घर से कभी अकेली भी बाहर नहीं निकली, तो हमें बहुत ज़्यादा उसकी फ़िक्र टेंशन थी कि वो कैसे मैनेज करेगी। तो फाइनली पैकिंग इज़ ऑल डन। रात के तकरीबन 3:45 बज रहे थे और हमें भूख लग रही थी। तो घर पे सब्जी पड़ी हुई थी और साथ सैंडविचेस पड़ी हुए थे। तो भाई ने बोला यहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं और घर जाके वो खाएंगे। तो हमने वो ली। तो ऐसे करते करते सुबह हो गई और सुबह 6 बजे की उसकी फ़्लाइट थी। अब हम सब जा रहे थे नाश्ता वगैरह करके उसको सी ऑफ करने। ऑल वॉज हैप्पी प्लस सैड, क्योंकि उसकी रुखसती पे हमें इतना फ़ील नहीं हुआ था कि उसकी शादी हो गई है, क्योंकि उसका घर पास ही था। तो लेकिन अब वो जा रही है आउट ऑफ कंट्री। तो थोड़े थोड़े सब सैड भी थे, ख़ास तौर पे मामा बाबा, क्योंकि वो मामा बाबा की बहुत ज़्यादा लाडली थी। तो ये आगे वाली गाड़ी में वो जा रही थी, पीछे वाली गाड़ी में हम लोग थे। और जाते जाते हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और गाड़ी में उसके सारे जो पासपोर्ट वगैरह था वो हमारे पास था। फिर हमने कॉल की बाबा को कि आप वापस आएँ और हमसे डॉक्यूमेंट्स लेके आप चले जाएँ और हम लोग पीछे आते हैं। ये बोल के हमने उन लोगों को भेज दिया कि ये ना हो कि वो बोर्डिंग से वो लेट हो जाए।
तो यहाँ पे हमने गाड़ी ठीक करने की कोशिश की, तो ये है कि आफ्टर 15 to 20 मिनट्स गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट होगी। पता नहीं उसको क्या तकलीफ़ हुई थी कि वो जाते जाते खुद ही से रुक गई और फिर आफ्टर 15 to 20 मिनट्स वो दोबारा से खुद ब खुद स्टार्ट होगी। तो उसके बाद हम लोग चले एयरपोर्ट के लिए। तो एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जब हम लोग वहाँ पे चेक पॉइंट पे पहुँचे तो उन्होंने पूछा, जी आप क्या लेने जा रहे हैं अंदर। विदाउट पैसेंजर आपको ऊपर वाली साइड पे जहाँ पे वो होती है रवानगी, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। तो फिर थोड़ा सा हमने वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले थे उनके साथ झूठ बोला कि सिस्टर की कुछ चीज़ें हमारे पास रह गई हैं, कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह, तो हम उसको देने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा झूठ वगैरह बोल के तो शुक्र है उसने हमें अंदर जाने दिया। मगर एक और इंसिडेंट ये हुआ कि हमारे जाने तक सिस्टर अंदर जा चुकी थी, उसकी बोर्डिंग हो चुकी थी। हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे और वो फिर हमसे मिले बगैर ही चली गई। इस चीज़ का हमें काफ़ी ज़्यादा दुख रहेगा। तो मैं और भाई दोनों नहीं मिले उससे। हाँ, यहाँ पे एक और टेंशन क्रिएट होगी कि उसने फ़ाइनल बाय हमें नहीं बोला आफ्टर बोर्डिंग। तो हमें टेंशन थी कि वो अकेली थी, तो हमें नहीं पता था कि उसका ऑल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हम तकरीबन आधा घंटा वहाँ पे उसका वेट करते रहे कि अब हमें पता चलेगा कि वो चेक इन कर गई है कि नहीं करके गई। और उसका मोबाइल भी ऑफ जा रहा था कि हमारा उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और मम्मा बोल रही थी जब तक उसकी फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं होगी, जो कि 8 बजे का टाइम था, तब तक मैं नहीं यहाँ से जाऊँगी। तो फाइनली अचानक से जैसे ही 8 बजे उसकी कॉल आ गई, उसने हमें वीडियो भेजी कि मुझे सीट मिल गई और मैं सीट पर बैठ चुकी हूँ। उससे हमारी वीडियो कॉल हुई और हमने शुक्र अदा किया कि फ़ाइनली वो सही सलामत अपनी सीट तक पहुँच गई है और हम लोग बेफ़िक्र होकर वापसी की तरफ निकले हैं। ये सुबह के तकरीबन 8:30 बज रहे थे और आप यकीन माने इस कदर गर्मी थी, इस कदर शदीद गर्मी थी कि आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे गाड़ी का एसी भी काम नहीं कर रहा था। सूरज बिल्कुल सवा नेज़े पे सर पे खड़ा हुआ था। जब इंसान एयरपोर्ट पे जाता है तो 2 फीलिंग्स के साथ जाता है, या तो किसी को रिसीव करने जाता है या किसी को सी ऑफ करने जाता है। रिसीव करने तो लोग बहुत खुशी खुशी से जाते हैं, लेकिन जब किसी को सी ऑफ करने जाते हैं तो वापसी पे बहुत भारी दिल से वापस आते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी की बहुत कीमती चीज़ वहीं पे रह गई है जिसके छोड़ के वो जा रहा है। तो परदेस बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऐसे हालात बना दे कि किसी भी इंसान को परदेस ना जाना पड़े अपना मुल्क छोड़ के। तो फाइनली हम घर आ गए और इस कदर शदीद गर्मी थी कि आते सारी फुल एसी ऑन किया और चिल कोक पी। पिछली सारी रात के भी हम लोग जागे हुए थे, थके हुए थे, तो हम लोग सब सो गए। तकरीबन 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक हम लोग सब सोते रहे। लेट नाइट हमें थोड़ी सी क्रेविंग हुई, तो रात के 2 बज रहे थे। तो फिर हमने लोडेड फ्राइज़ पहले हमने ऑर्डर किए, मगर हम लोग खाने वाले 3-4 लोग थे, वो थोड़े से थे। फिर भाई कहते शदीद भूखों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। फिर भाई ने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, साथ में फ्राइड चिकन ऑर्डर किया। मगर मामा पापा सो रहे थे, हमने उनसे चोरी छुप के मंगाया था। तो भाई बोल रहा था कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी ना शोर नहीं होना चाहिए, वो बाहर ही सोए हुए हैं। सारा दिन सोने की वजह से अब हमें नींद नहीं आ रही थी। फिर हमने पेट पूजा की, खाया पिया और फिर यूँ सुबह उठ के हमने नाश्ता किया। सो डैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग। बी चिल, खाओ पियो, ऐश करो, लेकिन वही सिर्फ अपने खर्चे पे। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलें। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।